इतना तो हम लोग हर प्रोग्राम में लिखते हैं। और सपोज हम प्रिंट करते हैं गुड, प्रोग्राम को रन करते हैं तो गुड आउटपुट आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम CLR SCR को हटा देते हैं फिर रन करते हैं तो देखो पुराना वाला गुड है, नया वाला गुड प्रिंट हो गया। फिर से एक बार रन करेंगे तो 2 बार गुड तो पहले से होगा और इस बार एक और, यानी टोटल 3 बार गुड दिखेगा, 3 बार। और पता है प्रॉब्लम क्यों हो रहा था लास्ट वाला क्लास में? गेट CHE का यूज करने से दिक्कत, ठीक है। गेट CHE का यूज करने से प्रॉब्लम हो रहा था, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बता दिए ना, गेट CH यूज करोगे तो वो CLR SCR की तरह काम करेगा। तो देखो CLR SCR अगर हम नहीं लिख रहे हैं मतलब पुराना कंटेंट जो प्रिंट हुआ है पहले से वो रह जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम CLR SCR देते हैं तो जो पुराना प्रिंटिंग हुआ है, जो प्रीवियस प्रिंटिंग हुआ है वो डिलीट हो जाएगा और फ्रेश प्रिंट, हर बार फ्रेश प्रिंटिंग होगा, ठीक है। इसका आउटपुट बताओ तुम लोग क्या होगा, सभी लोग इसका आउटपुट बताओ। सोचो समझो और टाइप करके आउटपुट बताओ। समीक्षा का आंसर आ गया, लीजा का आ गया, ओके। देखो अगर CLR SCR क्या करता है ये समझ में आ गया है तो ये वाला बहुत इजीली तुम लोग आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो सैन धोनी का आ गया, उसके बाद इंद्राक्षी का आ गया, ओके। अनुष्का का आ गया, चिरंतन का आ गया, ठीक है। स्वेच्छा नहीं है मीटिंग में, आदर्श भी नहीं है, अ, हर्ष भी नहीं है, संभव का आ गया, ओके। गरिमा का आ गया, ठीक है, सबका आ गया ना, जिगीशा का नहीं आया। क्या होगा जिगीशा आंसर? ट्राई करो, रॉन्ग होगा तो होगा। व्हाट वाज द क्वेश्चन? सामने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसका आउटपुट बताना है। स्क्रीन पे तुम्हारे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, इसको रन करेंगे तो हमको आउटपुट विंडो में क्या दिखेगा? दिस इज द क्वेश्चन। सबने आंसर कर दिया, बस तुम्हारा बाकी है, बताओ, उसके बाद हम आंसर शो करेंगे, ओके। तो देखो होगा क्या, कैसे होगा, समझो इसको। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगा, ठीक है। तो आउटपुट विंडो जो है, ब्लैक वाला आउटपुट विंडो, वो पहले पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद गुड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुड प्रिंट हो गया और ठीक उसके बाद फिर से CLR SCR, यानी कि फिर से स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हेलो प्रिंट होगा, हेलो, H कैपिटल। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? हेलो आएगा, हेलो। गुड हेलो नहीं आएगा, ठीक है। देखो आउटपुट देख लो, ओनली हेलो। क्या ये बात समझ में आया? गरिमा, जिगीशा, संभव, अनुष्का, इंद्राक्षी, समझ आया? संभव समझ में आया, यस और नो? ये बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे मान लो तुम लोग के स्कूल में क्लास में तुम लोग का बोर्ड होता है, ठीक है। तो अगर जो भी बोर्ड मॉनिटर है अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि CLR SCR, तो बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है वो उसको पूरा मिटा देगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, डेट को भी नहीं रहने देगा, सब हटा देगा, ठीक है। तो पहला काम तो CLR SCR हुआ, मतलब उसने बोर्ड को पूरा मिटा दिया। उसके बाद सी आउट, उसके बाद उसको बोला गया कि एक काम करो, गुड लिखो G कैपिटल, तो उसने गुड लिखा, ठीक है। उसके बाद उसको बोला गया CLR SCR, मतलब
बोर्ड को वापस मिटा दो, तो पूरा बोर्ड फिर से क्लियर हो गया। और उसके बाद उसको बोला गया हेलो लिखो, तो उसने लिख दिया हेलो एच कैपिटल। तो अगर हम पूछे कि इस प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट क्या होगा, तो फाइनल आउटपुट हो जाएगा हेलो एच कैपिटल। ठीक है, इंद्राक्षी तुमने एच को स्मॉल लिखा था इसलिए तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो गया। ओके, अगर कैपिटल लिखी होती तो करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर मान लो जिसने जिसने आउटपुट में हेलो लिखा था वो भी एच को स्मॉल लिखा था, तो उनका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में जो रेड कलर का लिखा हुआ है उसमें एच कैपिटल है। जब यहाँ पे एच कैपिटल है तो आउटपुट में भी एच कैपिटल होना चाहिए। तो अपने मर्जी से हम लोग स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर तुम लोगों को सच में ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। नहीं, एक और क्वेश्चन रहने देते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो सी आउट हम मान लो प्रिंट किए गुड। ठीक है, उसके बाद वाले लाइन में हम प्रिंट किए हेलो। बताओ इसका आउटपुट क्या होगा एवरीवन? जिगीशा का आंसर आ गया। लगता है थोड़ा सा रॉन्ग है जिगीशा तुम्हारा आंसर। इंद्राक्षी का भी थोड़ा सा रॉन्ग है। चिरंतन करेक्ट, समीक्षा करेक्ट, लीजा करेक्ट, गरिमा थोड़ा सा रॉन्ग है। सयंतोनी करेक्ट, वेरी गुड। संभव थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा रॉन्ग है। अनुष्का करेक्ट, इंद्राक्षी अभी करेक्ट, ओके। जिगीशा रॉन्ग। तो हम आंसर बता रहे हैं। ओके, देखो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट हुआ गुड, जी कैपिटल, जी कैपिटल गुड प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद वाले लाइन में हेलो प्रिंट हो रहा है एच कैपिटल, तो ये हेलो ही गुड के बगल में प्रिंट होगा। भले यहाँ पे दो अलग अलग लाइन में प्रिंटिंग करवाया गया है, लेकिन ऐसे लिखने से आउटपुट में अलग अलग लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट है गुड हेलो। प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं, देखो गुड हेलो विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन। गुड और हेलो के बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं होगा। ठीक है, संभव समझ में आया? देखो ये जो मेरा पूरा प्रोग्राम है, ये ये जो पूरा प्रोग्राम है, आते हैं इंद्राक्षी तुम्हारे क्वेश्चन पे भी आते हैं। डबल को मतलब सॉरी ब्रेसेस के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो ये हम लोग अलग अलग लाइन में क्यों लिखे हैं? खुद के समझने के लिए अलग अलग लाइन में लिखे हैं। कंप्यूटर को तो ऐसे भी समझ में आ जाता है, अगर हम सब कुछ एक ही लाइन में लिख देते हैं, कंप्यूटर को ऐसे भी समझ में आ जाता है कि करना क्या है। अलग अलग लाइन में हम लोग इसलिए लिखे थे सो दैट हमें समझ में आ जाए कि हम क्या लिखे हैं। देखो प्रोग्राम को रन करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डबल ब्रेसेस के बीच में जो भी कुछ भी लिखे हो सबको एक लाइन में लिखा जा सकता है। दैट इज ट्रूली पॉसिबल। लेकिन हम लोग अलग अलग लाइन में क्यों लिखते हैं? खुद के समझने के लिए लिखते हैं। ठीक है, सो दैट प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो। रीडेबल मतलब अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, अब बात है कि अगर हमको गुड और हेलो के बीच में स्पेस देना हो तो कैसे देंगे? तो देखो डबल कोट्स के अंदर में गुड लिखा हुआ है, तो गुड के डी के बाद एक स्पेस लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा? गुड के बाद स्पेस आ जाएगा और फिर हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये कर सकते हो, या फिर हेलो के पहले एक स्पेस लगा सकते हो। प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी भी गुड हेलो प्रिंट हो रहा है, बीच में एक स्पेस आ गया। ठीक है, डन।
आया समझ में इंद्राक्षी? यस और नो? ओके। अब बात है कि लाइन को चेंज तब किया कैसे जाए। अगर ऐसे चेंज नहीं हो रहा है तो कैसे चेंज करें? तो पहला ऑप्शन, गुड लिखे है ना, तो गुड जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो गुड के प्रिंट होने के ठीक बाद एंडल लगा दो, एंडल। और एंडल हमेशा डबल एंगुलर ब्रैकेट के साथ लगाते हैं। एंडल जो है, एंडल लिखने के पहले डबल एंगुलर ब्रैकेट होना चाहिए। इस बात को नोट करो, ठीक है, कि एंडल लिखने के पहले ये डबल एंगुलर ब्रैकेट, वो भी ओपन वाला होना ही चाहिए। ठीक है, तो एंडल क्या करेगा, लाइन को एंड कर देगा, मतलब लाइन को चेंज कर देगा। देखो यहाँ पे आउटपुट इसका गुड प्रिंट हुआ और ठीक उसके बाद हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ एंडल नहीं देने का मन है तो एक काम और कर सकते हो, हेलो को प्रिंट करने से पहले एंडल दे दो। हेलो को प्रिंट करने से पहले एंडल दे दो, अभी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मतलब है गुड और हेलो को अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन तुम गुड के बाद लगाओ या हेलो के पहले लगाओ, बात तो बराबर ही है। ठीक है, बताओ ये चीज सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ये वाला पार्ट सभी लोग को क्लियर है? सैंतोनी, अनुष्का, चिरंतन? एक अटेंडेंस का शॉट लेके भेज देते हैं ग्रुप में, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। ये एक तरीका हो गया एंडल को यूज करने का। अब देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ में आया है। लेट्स सी, तुम लोग इसका आउटपुट बताओगे जो अभी हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसका आउटपुट बताओ तो क्या होगा। देखते हैं कितनों को अच्छे से समझ में आए ये चीज। तो संभव और भी तो प्रिंट हो रहा है ना, DEF भी है, GH भी है, IJK भी है। अच्छा अच्छा, तुम एक बार में लाइन चेंज करके मैसेज नहीं कर पा रहे हो? मतलब एक ही मैसेज में लाइन चेंज करके लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, वो पूछ रहे हैं। नहीं, तो एक काम करो, मतलब तुम एंटर प्रेस कर रहे हो तो लाइन चेंज नहीं हो रहा है, मैसेज चला जा रहा है, यही ना? यही हो रहा है ना तुम्हारे साथ? तो एक काम करना, आज के क्लास के बाद एक गूगल का जी बोर्ड होता है प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जी बोर्ड, गूगल का कीबोर्ड होता है वो, जी बोर्ड। और उसको इंस्टॉल करके उससे यूज करना टाइपिंग के लिए, तो उसमें लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। लेट्स सी, कितने लोगों का करेक्ट है देखेंगे अभी। चिरंतन, व्हाट इज योर आंसर? अच्छा, तुम्हारा आंसर आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, मेरे को साथ भी ऐसा ही हो रहा। हम इंस्टॉल कर लिए हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं।
इंस्टॉल तो तुम कर लियो जीबोर्ड, ठीक है, लेकिन तुमने अपना इनपुट मेथड में, सेटिंग्स में जाके इनपुट मेथड में वहां पे गूगल जीबोर्ड को सेलेक्ट करो तब ना। अभी भी देखो तुम्हारा जो कीबोर्ड है वो पुराना फोन वाला कीबोर्ड यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो जब तक गूगल का कीबोर्ड यूज नहीं होगा तब तक तो प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखो एवरीवन, ये रहा आउटपुट। देख लो कितने लोगों का करेक्ट है, हम बता रहे कितने लोगों का करेक्ट है। गरिमा का करेक्ट है, समीक्षा का करेक्ट है, चिरंतन का करेक्ट है, इंद्राक्षी का करेक्ट है, लीजा का करेक्ट है। बस इन्हीं पांचों का करेक्ट है। अब समझो कि ये हुआ कैसे, समझो। सबसे पहले ए प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो हम ए को प्रिंट कर दिए, और ठीक ए के प्रिंट होने के ठीक बाद बीसीबी प्रिंट हो रहा है, तो उसके ठीक बाद बीसीबी प्रिंट कर दिए। एंडल मतलब लाइन चेंज, टीईएफ, टीईएफ, उसके बाद जीएच, ठीक बगल में जीएच, फिर एंडल, फिर लाइन चेंज, फिर आई जे के, फिर आई जे के। ये आउटपुट इस तरीके से आया था, ठीक है। ये देखो, क्या बोल रही हो सर, मेरा भी तो राइट है, लेट्स सी। मिस हो गया होगा। नहीं है अनुष्का तुम्हारा, ओहो तुम्हारा एबीसी ना ऊपर चला गया, और बाकी बीच में दो जन का मैसेज आ गया, और फिर तुम्हारा बाकी का आंसर आया, तो हम तो इसको रॉन्ग ही ना बोलेंगे। समझ रही हो क्यों रॉन्ग हुआ? तुमने एक साथ टाइप जरूर किया है, लेकिन तुम्हारा मैसेज सब टुकड़ों में बट गया। सेवन तो नहीं, रॉन्ग है ना तुम्हारा वाला? कैसे करेक्ट है? तुमने ये आउटपुट नहीं लिखा है, तुमने तो कुछ और ही आउटपुट लिखा है, अजीब सा एकदम। पहले ए बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच, उसके नीचे आई जे के, उसके नीचे डी ई एफ जी एच। जिगीशा क्या बोल रही हो? इज यूज फॉर व्हाट? अच्छा, ये जो साइन है ना, एक्चुअली में जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं ना कुछ भी, सी आउट के साथ हमेशा ये लगता है, ऑलवेज सी आउट के साथ हमेशा ये लगता है, ठीक है। हाँ हाँ, जीबोर्ड डाउनलोड करना जरूरी है, नहीं तो हमेशा फिर आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। जीबोर्ड प्ले स्टोर में खोजोगे, मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना। फिर वो बोलेगा कि क्या इसको डिफॉल्ट कीबोर्ड बना दे आपके फोन का, तो उसको यस मार्क कर देना, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट कीबोर्ड हो जाएगा। अच्छा अनुष्का, तुमने सही कर लिया मैं कीबोर्ड को, क्या बात है, बढ़िया। यस, नाउ इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो, सपोज हम लिखें अमित कुमार, ठीक है, अमित कुमार लिखें। अब हम चाहते हैं ना कि ये अमित कुमार, अभी अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये अमित कुमार एक साथ एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमको अमित कुमार दोनों को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना हो तो क्या करना होगा? पहले तो हमको दोनों के बीच में डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके भी ये वाला साइन होगा, फिर एंडल होगा, फिर ये करना होगा। अब जाके अमित कुमार अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? इतना ज्यादा लिखना पड़ा इसके लिए? तो मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, इजी मेथड भी है। क्या है वो इजी मेथड? ये देखो, अभी अमित कुमार इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो हमको जहां से लाइन चेंज करना है, ठीक उसके पहले, जैसे के पहले स्लैश एन,
स्लैश एन देने पे क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा। ये देखो, देखे कितना सिंपल हो गया ना। हैंडल का यूज करने से कितना लिखना पड़ रहा था, लेकिन हैंडल के बिना हम लोग सिर्फ स्लैश एन लिख के अपना काम कर लिए। ओके, बताओ समझ में आया सबको ये बात? स्लैश एन खुद प्रिंट नहीं होता है, लेकिन वो लाइन चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? अनुष्का समझ में आया? ओके, तो एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए फिर से। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? एवरीवन आंसर इट। ओके, लीजा का और जिगीशा का आंसर आ गया है, और अभी तक तो दोनों का करेक्ट लग रहा है। बाकी लोग, अनुष्का का भी आ गया। ओके, चिरंतन चिरंतन का भी आ गया। संभव दिस का टी कैपिटल है ना, तो तुम टी को कैपिटल लिखो। दिस का जो टी है वो कैपिटल है, तो तुम उसको कैपिटल लिखोगे ना। हाँ, तो अपना आंसर फिर से लिख के दिखाओ। गरिमा का आंसर आ गया करेक्ट, चिरंतन का भी करेक्ट, समीक्षा का भी करेक्ट। सेम तो नहीं, गुड का जी कैपिटल है। एकदम आराम से आंसर दो, करेक्ट आंसर दो, ठीक है। संभव तुम्हारा ए मिस हो गया, ए। देखो गुड के पहले ए लगा हुआ है, ए। अनुष्का तुम्हारा भी तो करेक्ट है, मैंने बोला ना तुम्हारा करेक्ट है। यस एंटोनी, नाउ इट इज करेक्ट। संभव तुम्हारा आधा आंसर ऊपर और आधा आंसर नीचे। करेक्ट तो है, लेकिन वही है, आधा अधूरा आंसर आ जा रहा है। दिखा रहे हैं, टेलीग्राम चेक करना कैसे आंसर आता है बिना कीबोर्ड का, देखना। तुमने अपने एंड से सही लिखा है, ठीक है। देखे आंसर कैसा आया, देखो टेलीग्राम पे मैंने भेजा हुआ है। दिस इज आया, फिर तुम्हारा ए गुड डे नीचे आ गया, और इंद्राक्षी का मैसेज बीच में आ गया, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन और हो जाए, ठीक है। इस बार एंडल और स्लैशन दोनों को मिक्स करके देंगे, ठीक है। तो ध्यान से आंसर देना एवरीवन। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फंसाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो देखो, चलो इसका आंसर बताओ एवरीवन। ये क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का? आप सच में फंसा दिए। अरे नहीं, फंसाने वाला बात ही नहीं है। अगर एंडल और स्लैशन क्लियर है तो फिर फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चिरंतन का आंसर आ गया, ओके। संभव का आंसर आ गया, ठीक है। संभव, इस बार तुम्हारे आंसर के बीच में किसी ने आंसर नहीं किया। क्या स्पीड से आंसर किए हो, ओके। ठीक है, जिगीशा का आंसर आ गया, ठीक है। देखो, पहले आंसर को कॉपी में लिख लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर दो। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ये नहीं हो रहा है कि कौन पहले आंसर देगा कौन बाद में आंसर देगा। यहाँ हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन सही आंसर देगा कौन गलत आंसर देगा, ठीक है। तो यू टेक योर टाइम एंड यू गिव द आंसर। मान लो तुम टाइप नहीं कर पाए आंसर और उससे पहले ही मैंने बता दिया आंसर, ठीक है। तो कॉपी में लिखा हुआ आंसर उसको चेक कर लो। आंसर सही होने से मतलब है, चाहे यहाँ चैट में रहे या कॉपी में रहे, ठीक है। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम शो करेंगे आंसर। Sir, I have a doubt from last class. Why do we write con iodide H after iostream.h and not opposite? Opposite भी possible है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन iodide H और iostream.h दोनों का जगह हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, एरर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने कहा था ना कि प्रोग्राम को लिखो और उसको खुद से चेंजेस कर करके देखो कि क्या हो रहा है, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो अगर समझ में आ रहा है कि क्यों एरर आ रहा है तो ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है देन यू आस्क मी कि सर हम ऐसे कर दिए थे, एरर आ रहा है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम कॉन आयो.h की जगह पर iostream.h लिखते हैं और iostream के जगह पर कॉन आयो.h लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम तब भी रन कर जाएगा सक्सेसफुली। देखो इस प्रोग्राम में हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लो सभी लोग। पहले हम आउटपुट को डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रिंट होगा ए, उसके बगल में प्रिंट हो जाएगा बी, उसके बाद दिया हुआ स्लैश एन मतलब लाइन चेंज, स्लैश एन का मतलब है लाइन चेंज। उसके बाद है कैपिटल सी, उसके बाद है एंडल मतलब फिर से लाइन चेंज,
उसके बाद है ई एफ एक साथ, ठीक है। ई एफ के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद अगेन जी एच आई जे। तो जी एच आई जे बगल में प्रिंट होगा ना, लाइन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि सी आउट अलग अलग लाइन में लिख रहे हैं तो इसका मतलब लाइन चेंज नहीं होता है। लाइन चेंज सिर्फ दो ही रीजन से हो सकता है, या तो स्लैश एन या तो एंड एल। तो ना इसके बाद स्लैश एन है, ना इससे पहले स्लैश एन है। सेकेंड लाइन का प्रिंटिंग में स्टार्टिंग में स्लैश एन भी नहीं है, ना ही एंड एल है, तो लाइन चेंज नहीं होगा। तो जी एच स्मॉल आई फिर जे प्रिंट हो जाएगा, जे के बाद स्लैश एन है, लाइन चेंज फिर से हो जाएगा के एल, अगले लाइन में के एल प्रिंट हो जाएगा, के एल के बाद एंड एल है, लाइन अगेन चेंज हो जाएगा, फिर एम एन प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एम यहाँ पे एन, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट होगा, देखो चेक करो कितनों का सही है, क्लिक ऑन यस। एक एक चीज को देखो, कैपिटल आई नहीं होना चाहिए, स्मॉल आई ही होना चाहिए। तो जितने लोगों का करेक्ट है क्लिक ऑन यस। 5 7 तो नहीं, कहाँ गड़बड़ा गई क्या? तो अच्छा करेक्ट है ना, वही तो हम बोले करेक्ट था तुम्हारा आंसर। अनुष्का व्हाट हैपेंड, फैशन को तुम सीरियसली नहीं ली। ओके, इंद्राक्षी वॉज करेक्ट, ठीक है। लीजा मिस्टेक कहाँ हो गया? अच्छा तुमने लाइन चेंज कर दिया था ई एफ के बाद। ओके, गरिमा करेक्ट है, ओके। समीक्षा भी करेक्ट है, जिगीशा भी करेक्ट है। संभव तुम करेक्ट नहीं हो, तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। कॉपी में करेक्ट लिखे हो क्या? ओके, कॉपी में करेक्ट लिखे हो ना, तब ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो। और देखो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिए थे तो भी प्रोग्राम रन हो गया, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आयो स्ट्रीम डॉट लिखे कि पहले कौन आयो डॉट एच लिखे, ठीक है। देखो एलिफेंट लिखे, प्रोग्राम को रन किए, एलिफेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मान लो हम P और H के बीच में स्लैश n देंगे तो क्या होगा? पहले तो ELEP प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगा, फिर HANT प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा अगर हम स्लैश n के जगह पर स्लैश b देते हैं तो b पता है क्या करेगा? जिसके पहले लगाए हैं उसको डिलीट कर देगा। स्लैश बी जिससे पहले लगाए हैं उसको डिलीट कर देगा, मतलब ये पी डिलीट हो जाएगा, ये वाला पी। तो क्या प्रिंट होगा? ई एल ई, पी तो डिलीट हो गया, और एच ए एन टी एलिहेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्लैश बी का मतलब है डिलीट हो जाना, ये देखो एलिहेंट, ठीक है ना, समझ गए? तो जल्दी से इसका आंसर करना जो अभी हम लिख रहे हैं। इसका आंसर बताओ जल्दी से एवरीवन, 1 मिनट से कम बाकी है, जल्दी से बताना इसका आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा संभव फिर मिस्टेक। संभव तुम कैपिटल और स्मॉल को सेम क्यों मानते हो? दोनों सेम थोड़ी होता है, कैपिटल कैपिटल होता है, स्मॉल स्मॉल होता है ना। सो द आंसर विल बी मोरिंग, मोरिंग, MORING, मोरिंग, कैपिटल M, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जिनको डाउट है वो दोबारा इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं वेब डेवलपमेंट की क्लास में।